नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। आज बड़ा अच्छा दिन है कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पुनः चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 69 वाक्यों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कुल 5 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। अभी तक हमने देखा कि इस नाटक में महर्षि दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिलता है शकुंतला को, और फिर महर्षि कण्व को इस बात की सूचना मिलती है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ है और वह गर्भिणी भी है। तो अब महर्षि कण्व जो है वह शकुंतला के विदाई की तैयारी करवाते हैं। तो शकुंतला को आभूषणों से सुसज्जित करती हैं उसकी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुया। तो अब उसको जब आभूषणों से सुसज्जित कर लेती हैं, तो इसके बाद अब यहाँ से हम देखते हैं, ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। तदंतर स्नान करके आए हुए काश्यप ऋषि का प्रवेश। थोड़ा सा हम आपको पीछे दिखाएं तो हम लोगों ने देखा था कि जब शकुंतला और अनसुया और प्रियंवदा, तो अनसुया प्रियंवदा शकुंतला से हास्य करती हैं कि सखी हम तो कभी आभूषण धारण नहीं की हैं, तो आभूषण को किस प्रकार से धारण किया जाता है यह भी नहीं जानती हैं हम, अर्थात हम इसमें निपुण नहीं हैं। तो शकुंतला भी कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग कितनी निपुण हैं। तो यही सब विनोद होता है। इसके बाद अब काश्यप ऋषि का प्रवेश होता है। तो काश्यप ऋषि कहते हैं, अब यह श्लोक जो है आपका श्लोक चतुष्टय का श्लोक है। चूँकि आप लोग एक अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में श्लोक सुने होंगे कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य में नाटक सबसे अधिक मनोहर होता है, और नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में भी चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में वह 4 श्लोक अर्थात श्लोक चतुष्टय। तो यह श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक है जो कण्व ऋषि के द्वारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। तो यह श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक है। देखिए इसमें जो 4 श्लोक हैं
3 श्लोकों को लेकर के तो कोई विवाद नहीं है। वह 3 श्लोक हैं, एक ये 6ठा श्लोक है, एक 18वां श्लोक है, श्रुशुषो गुरून् करके है, और एक भूत्वा चिराय है, और अभिजनवतो भर्तु एक जो है 19वां श्लोक, और 17वां श्लोक जो असमान साधु है। इन्हीं दोनों में लेकर थोड़ा सा विवाद विद्वानों में रहता है कि 17वां श्लोक है श्लोक चतुष्टय का या 19वां। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयम् उत्कण्ठया संस्पृष्टं कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः दर्शनं चिन्ताजडम् अरण्यौकशः मम तावत् स्नेहात् ईदृशम् इदं वैक्लव्यं गृहिणः नवैः तनया विश्लेषदुःखैः कथं नु पीड्यन्ते। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। अद्य अर्थात आज, यास्यति अर्थात विदा होगी, उत्कंठया अर्थात दुख से अथवा चिंता से, संस्पृष्टम अर्थात भर रहा है, स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः अर्थात आंसुओं के बहने को रोकने से, दर्शनम अर्थात दृष्टि, चिंता जडम अर्थात चिंता के कारण निश्चेष्ट, अरण्यौकशः अर्थात जंगल में रहने वाले, वैक्लव्यम अर्थात विकलता, ईदृशम अर्थात ऐसा अथवा अनिर्वचनीय, गृहिणः अर्थात गृहस्थी, नवैः अर्थात नवीन, तनया विश्लेष दुःखैः अर्थात पुत्री के वियोग से उत्पन्न दुखों से। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। अर्थात काश्यप ऋषि कहते हैं कि आज शकुंतला विदा होगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। आंसुओं के बहने को रोकने से मेरा गला भर आया है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। जंगल में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखी होते होंगे। यह श्लोक करुण रस का बहुत अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो काश्यप ऋषि अर्थात कण्व ऋषि हैं, वह एक तपस्वी होते हुए भी शकुंतला की विदाई से इतने अधिक दुखित हो गए हैं कि जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं जब हम जैसे तपस्वी की यह दशा हो जाती है विदाई के समय,
तो जो गृहस्थी लोग हैं उनकी क्या दशा होती होगी जब वह पहली बार अपनी किसी पुत्री का विवाह करते होंगे और उसे विदा करते होंगे। तो इसकी टिप्पणी में आप बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। अब यही श्लोक बोल करके इति परिक्रामति अर्थात चारों ओर घूमते हैं। कण्व ऋषि ऐसा बोलते हुए घूमते हैं। अब दोनों सखियां क्या करती हैं वहां पर, सख्यौ हला शकुंतले अवसित मंडनाशी परिधत्स्व साम्प्रतम क्षौम युगलम। अब दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं, हला शकुंतले अर्थात सखी शकुंतला, अवसित मंडनाशी परिधत्स्व साम्प्रतम क्षौमयुगलम अर्थात तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। अवसित मंडनाशी तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। परिधत्स्व साम्प्रतम क्षौमयुगलम अब इन दोनों रेशमी वस्त्रों को पहन लो। शकुंतलोत्थाय परिधत्ते अब शकुंतला उठ करके पहनती है। अब गौतमी क्या कहती हैं, गौतमी कहती हैं जाते अर्थात पुत्री, एषत आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरु रूपस्थितः आचारम तावत परिपद्यस्व। गौतमी कहती हैं कि जाते अर्थात पुत्री, एषते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा अर्थात आनंद के आंसुओं को बहने वाली आँखों से, परिष्वजमान इव गुरु रूप स्थित अर्थात तुझको गले लगाते हुए से तेरे पिता यहाँ उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व अब उचित शिष्टाचार का पालन करो। कोई भी माँ होती है तो वह अपनी बच्ची को हमेशा यह सिखाती है कि आप क्या करिए, पिता के सामने शिष्टाचार का पालन करिए, अच्छे आचरण को प्रदर्शित करिए। तो वैसे ही गौतमी भी यहाँ पर जो है वह शकुंतला को बता रही हैं कि अब आपके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो अब आप क्या कीजिए, उचित शिष्टाचार का पालन कीजिए। जैसे एक उचित व्यक्ति शिष्टाचार का पालन करता है, उसी प्रकार से आप भी अपने पिता के सामने शिष्टाचार का पालन कीजिए। तो अब शकुंतला क्या कहती है, सव्रीडम थोड़ा सा लज्जा के साथ कहती है, तात अर्थात पिताजी, वंदे अर्थात प्रणाम। अब काश्यप ऋषि यहाँ पर क्या कहते हैं, अब वह आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। तो देखिए काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से पुत्री। अब ये 7वां श्लोक है, देखिए इसको, ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि। अब कण्व ऋषि इसमें शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं, इसका अन्वय देखते हैं हम। वत्से शर्मिष्ठा ययातेह इव भर्तुः बहुमता भव सपुरुम इव त्वम अपि सम्राजम श्रुतम अवाप्नुहि। इसका शाब्दिक अर्थ है, वत्से अर्थात पुत्री, शर्मिष्ठा ययातेह इव अर्थात ययाति के समान, भर्तुः अर्थात पति की, बहुमता भव अर्थात अति प्रिय हो, पुरुमिव अर्थात पुरु के समान, त्वमपि सम्राजम सुतम तू भी सम्राट पुत्र को, अवाप्नुहि अर्थात प्राप्त कर।
पुनः एक बार देखते हैं श्लोक को। ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं शेव पुरुमवाप्नुहि। अर्थात काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की अतिप्रिय रानी थी, उसी प्रकार तू पति की अतिप्रिय रानी हो। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। अब यहाँ पर एक ययाति और शर्मिष्ठा के विषय में जान लीजिए कि यह कौन है। ययाति चंद्रवंश के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक दानव के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, और दूसरी जो थी वह दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। तो शर्मिष्ठा देवयानी के साथ सेविका के रूप में आई थी, लेकिन उसकी सुंदरता आदि पर मुग्ध होकर के ययाति ने उनसे गांधर्व विवाह कर लिया और उससे ही अधिक प्रेम करने लगे। तो ययाति के 5 पुत्र थे। उसमें शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, यानी शर्मिष्ठा से ही पुरु जो पुत्र थे वह उत्पन्न हुए थे। तो ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया कि वह शीघ्र ही वृद्ध हो जाए। तो पुरु ने पिता की वृद्धता को जो है वह अपने ऊपर ले लिया, यानी पुरु ने सोचा कि पिताजी वृद्ध ना हो, हम वृद्ध हो जाएं। तो पितृभक्ति के फलस्वरूप पुरु वंश के जो सम्राट हुए वह पुरु ही हुए। तो यहाँ पर ऐसे ही शकुंतला जो है वह जब विदा हो रही है तो कण्व ऋषि वही आशीर्वाद देते हैं कि भले ही राजा के पास अन्य रानियां हों, लेकिन उनमें से तुम जिस प्रकार से शर्मिष्ठा ययाति की सबसे अधिक प्रिय रानी थी, वैसे ही तुम भी राजा दुष्यंत की सबसे प्रिय रानी हो, और उसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, जैसे ययाति के और शर्मिष्ठा के पुत्र ने सम्राट पुत्र को उत्पन्न किया था। किसको? पुरु को। उसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त हो, ऐसा वह कण्व ऋषि आशीर्वाद देते हैं। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। अब इसके बाद फिर गौतमी कहती हैं भगवन कि प्रभु वरह खल्वेशः, अर्थात यह वस्तुतः वर है, नासीह, केवल आशीर्वाद नहीं। अर्थात आपने जो आशीर्वाद दिया है यह आशीर्वाद नहीं है, अपितु यह क्या है? वर है, अर्थात वरदान है। अब काश्यप कहते हैं शकुंतला से वत्से पुत्री इतः, अर्थात आओ, सद्यो हुता नग्निम, अर्थात अभी हवन की गई अग्नि की प्रदक्षिणी कुरुष्व, अर्थात प्रदक्षिणा करो। जो हवन करके कण्व ऋषि उठे थे, जब वहाँ पर शकुंतला आती है तो कहते हैं कि पुत्री आओ, और अभी जो हवन की गई है उसकी क्या करो? प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामंती, सब क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जब सब परिक्रमा करने लगते हैं तो फिर कण्व ऋषि अब यहाँ पर ऋक् छंदसा शास्ते, अर्थात यहाँ पर जो है वह
यहाँ पर ऋग्वेद के छंद में आशीर्वाद देते हैं काश्यप ऋषि। देखिए, यह लौकिक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें केवल यही एक श्लोक है जो वैदिक त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। तो थोड़ा सा इसका उच्चारण अगर कहीं पर अशुद्ध होगा तो क्षमा कीजिएगा। देखिए, अमी वेदिं परितः क्लिप्तधिश्रयाः समेद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। तो इसका अन्वय देखिए, अमी शमिद्वन्तः वेदिं परितः क्लिप्त धीश्रयाः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः वैतानाः वह्नयः हव्यगन्धैः दुरितम् अपघ्नन्तः त्वां पावयन्तु। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, वेदिम परितः अर्थात यज्ञवेदी के चारों ओर, अमी समिद्वन्तः अर्थात ये समिधाओं से युक्त, क्लिप्त धीश्रयाः अर्थात जिनको यथास्थान स्थापित किया गया, प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अर्थात जिनके आसपास कुशा बिछाई हुई है, वैतानाः अर्थात यज्ञ संबंधी, दुरितम अर्थात तेरे पापों को, अपघ्नन्तः अर्थात नष्ट करती हुई, पावयन्तु अर्थात पवित्र करें। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। अमी वेदिं परितः क्लिप्तधीश्रयाः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। इसका अर्थ है, काश्यप ऋषि अब कहते हैं, उसी ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। देखिए, हमने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया कि यह वैदिक त्रिष्टुप छंद है, तो जिसका उच्चारण हम उतना शुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो जो लोग विशेष परंपरा से पढ़े होंगे, जो वैदिक मंत्रों के अध्ययन का तरीका जानते होंगे, वही इसको शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं। क्योंकि आप जब व्याकरण महाभाष्य से पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग आता है, जब उदाहरण दिया जाता है उसमें, तो एक उदाहरण में आता है कि इंद्र और शायद वृत्रासुर, ऐसे कोई एक राक्षस रहते हैं, राक्षस का नाम नहीं हमें याद है। तो उस राक्षस और इंद्र में युद्ध होता है, तो उसमें इंद्र की विजय होती है, जबकि विजय के लिए यज्ञ किया गया था कि राक्षस विजयी हो, लेकिन उसमें यही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ था, जिसके कारण से इंद्र की मृत्यु ना होकर के राक्षस की मृत्यु हुई। तो इसलिए हमने आपसे पहले ही बता दिया कि यह वैदिक त्रिष्टुप छंद है। तो यदि इसका उच्चारण कहीं पर शुद्ध ना हो तो आप उसको और कहीं से सीख लीजिएगा। चलिए, इसका अर्थ देखिए, काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, ये समिधाओं से प्रज्वलित, वेद के चारों ओर प्रतिष्ठित, किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञीय अग्नियां हव्य वस्तुओं की सुगंध से पापों को अथवा विघ्नों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करें। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वैदिक त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है और इसमें परिकर अलंकार का प्रयोग है। अब कण्व ऋषि आगे शकुंतला से कहते हैं कि प्रतिष्ठ स्वेदानीम
अर्थात अब तुम प्रस्थान करो। शकुंतला से कहते हैं कि प्रतिष्ठस्वे दानीम, अर्थात अब तुम प्रस्थान करो। सदृष्टिक्षेपम, अब इधर उधर दृष्टि डाल करके देखते हैं। क्व ते शारंगरव मिश्राः, वे शारंगरव आदि कहाँ हैं? प्रविश्य, प्रवेश करके। शिष्य कहता है भगवन इमे अस्मः, भगवन हम ये हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं फिर भगिन्यास्ते मार्गमादेश, ऋषि शिष्य से कहते हैं कि भगिन्यास्ते मार्गमादेश, अर्थात अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। सारंगरो कहता है इत इतो भवति, अर्थात शकुंतला से कहता है कि आप इधर चलें। सर्वे परिक्रामंती, सब घूमते। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।